दोस्तों, जय मसीह की। बेहद खुशी है इस बात का कि परमेश्वर ने फिर एक बार मौका दिया कि आपके समक्ष आने पाते हैं, बातों को, वचनों को रखने पाते हैं। और दूसरी तरफ दुख है इस बात का कि क्रोध के कारण लोगों का ज़िंदगी किस तरह नाश हो जा रहा है, बर्बाद हो जा रहा है, तबाह हो जा रहा है। आज का विषय यही है, क्रोध। आइए इस विषय पे हम लोग चर्चा करते हैं, बातें करते हैं, वचन से सीखते हैं। लेकिन उससे पहले आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं सारी बातों के लिए। पिता परमेश्वर, अभी जिस बात को रखने जा रहे हैं, जिन बातों को करने जा रहे हैं तेरे वचन से, उन बातों को समझने के लिए हर एक के बुद्धि ज्ञान समझ को खोल परमेश्वर। शैतान की तमाम बातें, शैतान की उलझनें, शैतान की हर एक दुष्ट की शक्ति परमेश्वर यीशु के नाम से हम खंडित करते हैं। और प्रभु ये घोषणा करते हैं परमेश्वर की इस वीडियो के माध्यम से, तेरे वचन के माध्यम से लोगों के जीवन में ऐसा काम हो परमेश्वर कि उन लोगों का जीवन बदले, लोग वचनों से सीख पाए। परमेश्वर ऐसा अनुग्रह दे यीशु के नाम में, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में, आमीन। अब यहाँ से आज का विषय जो है क्रोध। क्रोध यानी गुस्सा, इंग्लिश में इसे कहते हैं एंगर। तो दोस्तों, क्रोध एक ऐसा शब्द है जो लोगों के जीवन में ऐसा काम करता है कि लोग हत्या तक कर बैठते हैं। आज घर के अंदर क्रोध, सड़कों पे क्रोध दिखता है, लोगों को जहाँ काम करते हैं वहाँ क्रोध दिखता है, राजनीतिक पार्टियों में वहाँ क्रोध दिखता है, कलीसियाओं में क्रोध दिखता है, तमाम प्रकार के जितने जगह, सब जगह क्रोध दिखता है, और जिसके कारण होता है बर्बादी। जी हाँ दोस्तों, गुस्सा के कारण, क्रोध के कारण बर्बादी होता है, और उस बर्बादी से लोगों का जीवन तबाह हो जाता है। एक जो व्यक्ति गुस्सा करता है उसके जीवन में, एक जो व्यक्ति जिस पे गुस्सा करता है उसके जीवन में, और उससे संबंधित जितने भी लोग हैं सबको परेशानी होता है, सबको तबाही होता है। लिखा है, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को गुस्सा है, और बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है। जी हाँ दोस्तों, छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक को आज गुस्सा है, और बहुत ज़बरदस्त गुस्सा है उनमें। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे चीज़ों को लेकर आज गुस्सा है, और ऐसा गुस्सा कि लोग मार तक, पीठ तक बात पहुंच जाता है दोस्तों। आइए वचन देखते हैं क्या कहता है क्रोध के बारे में, गुस्से के बारे में। भजन संहिता 37 का 8 में लिखा है, क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, क्रोध से परे रह मतलब क्रोध से दूर रह, अलग रह उससे, और जलजलाहट को छोड़ दे। और जलजलाहट को छोड़ दे, एक दूसरे के प्रति जो जलजलाहट है, जो कड़वाहट है, उसको छोड़ दे। मत कूढ़, मन में जो कुढ़न है दूसरे के प्रति, वो आगे निकल गया उसके प्रति, या फिर और किसी बातों को लेकर जो कुढ़न है, बोलता है मत कूढ़, उससे बुराई ही निकलेगी। अब इस चित्र को देखिए दोस्तों। चित्रों को मैं इसलिए रखता हूँ ताकि इससे समझा सकूँ, बातों को स्पष्ट कर सकूँ। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा कि एक व्यक्ति अपने मुंह को खुद ही नोच रहा है गुस्से में। एक व्यक्ति दिख रहा होगा कि अपना खुद ही शर्ट को फाड़ रहा है गुस्से में। एक बच्चा दिख रहा होगा, छोटे बच्चे, एक बच्चा दिख रहा होगा कितना गुस्से में, वो कितना लाल हो गया। एक पति पत्नी लड़ रही है गुस्से में। दोस्तों, ये गुस्से का कारण, ये गुस्से का आग लोगों को तबाह कर दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसको छोड़ दो, इससे दूर रहो, अलग रहो, परे रहो। एक व्यक्ति गुस्से में अपना आपा खो देता है, अपना जिंदगी उस मुकाम तक पहुंचा देता है जहां से वो फिर लौट के नहीं आ सकता। दोस्तों, गुस्सा बहुत ही भयानक और भयंकर चीज है, जिससे आज हमें बचना बहुत जरूरी है। आज लोगों के घर गुस्से के कारण तबाह होते जा रहे हैं। आज लोगों के जीवन गुस्से के कारण तबाह होते जा रहे हैं। कई ऐसी घटनाएं मेरे खुद नज़र के सामने हो रहा है, दिख रहा है। दोस्तों, आज इससे बचना बहुत जरूरी है। आइए एक और वचन को देखते हैं, परमेश्वर का क्या कहता है गुस्से के संबंध में।
नीति वचन 19 का 11 में लिखा है, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। जी हाँ दोस्तों, जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलंब से क्रोध करता है। बुद्धिमान व्यक्ति विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है, और अपराध को भूलना उसको शोभा देता है। नीति वचन 9 का 10 में लिखा है, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है और परम पवित्र परमेश्वर को जानना ही समझ है। आज लोग परमेश्वर को जानते नहीं है, परमेश्वर को समझते नहीं है, ना ही समझना चाहते, उल्टा और विरोध करते हैं, विरोध पे उतर आते हैं, जबकि परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। इन बातों को समझना ही नहीं चाहते, और लोग नशे में, गुस्से में, इन सब बातों का शिकार है। लालच, घमंड, पाप, बुराई, इन्हीं सब बातों में फंसे हैं। इन सब चीज़ों से सिर्फ और सिर्फ आपको यीशु छुड़ा सकता है, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर छुड़ा सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। लेकिन लोग नहीं, आज इन सब बातों को छोड़ के वो ओझा के पास चले जाएंगे, तांत्रिक के पास चले जाएंगे, और ऐसे ऐसे लोगों के पास चले जाएंगे जो उनको लूट रहा है, लेकिन परमेश्वर के पास सीधा सीधा आना नहीं चाहेंगे। अब इस चित्र को देखिए, लिखा है, आज 90% लोग गुस्से का शिकार है कुछ ना कुछ बातों को लेकर। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं, माता पिता लड़ रहे हैं, बीच में बच्चा है, कुछ लोग सिर को पकड़े हुए हैं, टेंशन में है, परेशानी में है। दोस्तों, आज लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि लोगों डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। लोगों का जीवन जैसा चलना चाहिए वैसा बिल्कुल नहीं चल रहा है, और ख़ास करके बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है, चौपट होते जा रहा है, क्योंकि बच्चे घर से ही सीखते हैं। बाहर से तो आप उनको मना करते हैं, ये नहीं सीखो, वो नहीं सीखो, ये गलत है, वो गलत है, लेकिन आप घर में, वो आज 90% बातों को, गलत चीज़ों को घर से ही सीखते हैं। और इसका कारण है उसका घर, उसका घर का माहौल, उसका घर का जिंदगी, उसका घर का दिनचर्या, वो कैसे हैं, कैसे जी रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, अपने माता पिता से क्या सीख रहे हैं, ये सारी तमाम चीज़ें हैं। दोस्तों, हमें बदलना होगा। दोस्तों, बदलने का एक ही उपाय है, मात्र यीशु का स्वीकार और मात्र यीशु का वचन। अब आप पूछेंगे क्या इससे संबंधित कोई वचन है? तो जी हाँ है, बिल्कुल रख रहा हूँ। भजन संहिता 107 का 20 में लिखा है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। जी हाँ दोस्तों, वह अपने वचन के द्वारा, आ गया ना वचन, वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आज आप गुस्से के गड्ढे में हैं, आज आप नशे के गड्ढे में हैं, आज आप ओझा टोना, तांत्रिक, फलाना ढिमकाना, उठ पटांग के चीज़ों के गड्ढे में है, जिससे आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन ही निकाल सकता है। लाल पीला हरा नीला कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का वचन। समझदार को इशारा काफ़ी है। अब हो सकता है आप में से कोई पूछ सकते हैं कि क्या अब कभी गुस्सा नहीं आएगा? तो आइए इससे संबंधित वचन में क्या लिखा है उसको देखते हैं। इब्रानियों 4 का 26 में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। एक व्यक्ति क्रोध कैसे नहीं कर सकता? हर वो एक क्षण उसका क्रोध का ऐसा ऐसा मूवमेंट, ऐसा ऐसा सिचुएशन आता है जिससे वो क्रोध कर बैठता है या कर सकता है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। अब आप पूछेंगे इसका मतलब क्या है? तो इसका साफ मतलब है कि एक इंसान इस पृथ्वी पे जब तक है तब तक उसके जीवन में क्रोध आएगा, वो गुस्सा आएगा, लेकिन यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि सूर्यास्त होने से पहले उस गुस्से को तुम क्षमा कर दो। चाहे जिस किसी कारण वो गुस्सा आया है तुम उसको क्षमा कर दो, सूर्यास्त होने से पहले उसको क्षमा कर दो। किसी के मन में किसी के प्रति कड़वाहट है तो उसको तुम क्षमा कर दो, उसको तुम माफ़ कर दो, तब वो गुस्सा चला जाएगा, तब वो क्रोध खत्म हो जाएगा और पाप भी नहीं होगा। इसलिए लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे।
क्रोध कब नहीं रहेगा? जब आप उसको क्षमा कर देंगे वो क्रोध नहीं रहेगा, मेल मिलाप कर लेंगे क्रोध नहीं रहेगा। सीधी सी बात है। क्रोध कब उग्र रूप ले लेता है? जब वो क्रोध बना रहता है, किसी के प्रति किसी को कड़वाहट है, किसी के प्रति किसी को ईर्ष्या है, लालच है, घमंड है, तो वो कड़वाहट बना रहता है। लेकिन जब वो एक व्यक्ति एक दूसरे को क्षमा कर देगा तो वो कड़वाहट खत्म हो जाएगा। और इतना तक कड़वाहट बना रहता है कि लोग लड़ाई तक कर लेते हैं, झगड़ा तक कर लेते हैं, मारपीट तक हो जाता है, और वो कड़वाहट खत्म नहीं होता है क्योंकि वो एक दूसरे को क्षमा नहीं किया। तो कड़वाहट खत्म करना जरूरी है, कड़वाहट मिटाना जरूरी है। इसलिए वचन में कहता है क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मतलब तुम सूर्य अस्त होने से पहले एक दूसरे को क्षमा कर दो, वो कड़वाहट को मत रखो, वो जो दांत का पिसन है, वो जो एक दूसरे के प्रति मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये सारी चीज़ों को एक दूसरे को क्षमा कर दो। एक छोटा सा क्रोध, एक छोटा सा कड़वाहट कितना भयंकर रूप ले सकता है, आइए अब हम देखते हैं कैन और हाबिल के कहानी से। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे, एक कैन है और एक हाबिल है। दोनों परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ाने जाता है और हाबिल की भेंट स्वीकार की जाती है और कैन का भेंट अस्वीकार कर दिया जाता है। तो कैन क्रोधित होता है। आइए पहले वचन पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति 4 का 5 से 6 में लिखा है, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? दोस्तों, इस क्रोध में जानते हैं इसने क्या किया? आइए देखते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं इस चित्र में, इसने अपने भाई की हत्या कर दी। दोस्तों, क्रोध में आकर इसने अपने भाई की हत्या कर दी। ये पहला लहू बहाया गया इस पृथ्वी पे, जिसके कारण ये पृथ्वी श्रापित हो गया, ये क्रोध के कारण, गुस्सा के कारण। दोस्तों, ये देख लीजिए, इसे कहते हैं फैमिली ट्री। इसमें आप ऊपर देख रहे होंगे दादाजी लोग हैं, उनके बच्चे हैं और फिर उनके बच्चे हैं, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी 3 पीढ़ी यहाँ पे दिख रहे हैं। तो जैसा ऊपर का पीढ़ी है, फिर उसके नीचे का पीढ़ी है, फिर उस तरह उसके नीचे का पीढ़ी है। तो आप किस तरह का पीढ़ी अपने परिवार को देना चाहते हैं या दे रहे हैं, ये आपके ऊपर है। हंसता हुआ खेलता हुआ परिवार या फिर गुस्से वाला, क्रोधित वाला। उसी तरह इस चित्र को भी देखिए, इस चित्र में भी आपको फैमिली ट्री दिख रहा होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी उसी तरह चलता है। तो दोस्तों, आप किस तरह का जीवन आप अपने परिवार को, आप अपने जीवन को देना चाहते हैं, उस तरह ये चित्र को देखें। इस चित्र में क्रोध है, गुस्सा है, लड़ाई है, झगड़ा है, जानवर जैसा शकल है, उस तरह ये चित्र को देखिए। इसमें मुस्कान है, खुशहाली है, आनंद है, प्रेम है, उस तरह इस चित्र को देखिए। इसमें खुशहाल है, एक नया जोश है, एक नया उमंग है, जिसके द्वारा हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके ठीक विपरीत इस चित्र को देखें, जिसमें कड़वाहट के कारण, क्रोध के कारण कैन ने हाबिल की हत्या कर दी और हाबिल का जिंदगी खत्म हो गया और कैन श्रापित हो गया। आप कौन सा जिंदगी को चुनते हैं, ये आपके हाथ में है। मौका अभी भी है, आप चौका मार सकते हैं, जीवन को बचा सकते हैं, जीवन का। और उसी तरह इस चित्र को देखें, एक तरफ ये जिंदगी है, खुशहाल परिवार, आनंद भरा जीवन। अब इसे देखिए, पहले देख लीजिए, फिर आपको मैं समझाता हूँ। याकूब 1:19 में लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर
और क्रोध में धीमा हो। दोस्तों, आज 90% झगड़ा लड़ाई इसलिए होता है क्योंकि लोग एक दूसरे की बातों को समझने में और समझाने में असफल होते हैं। कोई इधर से कुछ बोल रहा है, कोई उधर से कुछ बोल रहा है, और खींचातानी बात को करते 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 बात झगड़ा तक पहुंच जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये बातों को कहता है कि बोलने में धीर और क्रोध में धीमा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेता हूँ। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय मसीह की। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर ले। जय मसीह की।